कोलालंपुर में पाक मलेशिया वज़ीर आज़म की मुलाकात, दो तरफा तल्लुकात और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने अल्लामा इकबाल के अशार पढ़े। अनवर इब्राहिम ने कहा, तिजारत और दीगर शोबों को फरोग़ दे रहे हैं, गजा के अवाम की मुश्किलात कम करना चाहते हैं। किताब की तकरीब रुनुमाई भी हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट टेकिंग 100 इंडेक्स में 1600 पॉइंट से ज्यादा की कमी हो गई। इंडेक्स 1,67,200 पर आ गया। पंजाब में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर, मुल्तान, शुजाबाद, खानेवाल, बूरेवाला, लोधरा और टोबा टेक्सिंग में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में भी बारिश। केपी और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। कराची में रात गए कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। स्वात की वादी कालाम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बाडगोई टॉप ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया। माउंट एवरेस्ट पर शदीद बर्फबारी और तेज हवाएं। तिब्बत की जानिब ढलान पर 4,900 की बुलंदी पर 1,000 अफराद कैंपों में फंस गए। इजराइल ने ग्लोबल समूट फ्लोटिला के जेर हिरासत मजीद 29 कारकुनान को डिपोर्ट कर दिया। अब तक 450 में से 170 को रिहाई मिल गई। अतालवी और हस्पानवी कारकुनान का इजरायली हिरासत में जुल्म सितम और तज़हीक आमेज रवैये का इंकशाफ। बताया कि इजरायली फौज और पुलिस ने इन्हें हिरासा किया। हमारे साथ बदसलूकी की गई, हमें अद्वियात से भी महरूम रखा गया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इजराइल की तहवील में हैं, लेकिन महफूज और खैरियत से हैं। उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। दफ्तर खारजा का कहना है कि समूल फ्लोटिला पर सवार तमाम पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सरगर्म और पुरज़म हैं। इजराइल ने पाकिस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले रखा है। फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी का गजा मार्च, हजारों अफराद शरीक। हाफिज नईम कहते हैं, मसला फलस्तीन का वाहिद हल सिर्फ आज़ाद रियासत है। लंदन पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। स्पेन, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड्स, अर्जेंटाइन और मराकश में भी फलस्तीन के हक में मुजाहरे। गजा और तेल अवीव में भी सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान के इजराइल को तस्लीम करने के इम्कानात जीरो हैं। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, लिखा कि गजा में अमन हुआ तो नेतन्याहू की सियासत की मौत हो जाएगी। वज़ीर दिफा का कहना था कि बौखलाहट का शिकार भारत की जानिब से कोई हरकत खारिज इम्कान नहीं। सदर ट्रंप और नेतन्याहू में फासले बढ़ने लगे। ट्रंप ने कतर पर इजरायली हमलों पर तनकीद से भरा न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। आर्टिकल के मुताबिक इजराइल ने दोहा में उस वक्त हमला किया जब हमास जंगबंदी पर गौर कर रहा था, जो खुली इश्तियाल अंगेजी थी और टारगेट के असूल में नाकाम रही। मुज़ाकरात के बावजूद गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी तहाल जारी। 24 घंटों में मज़ीद 65 फ़लस्तीनी शहीद, 153 जख्मी कर दिए गए। शौहरा की मजमूई तादाद 67,139 तक जा पहुंची। इजराइल की अमन मंसूबे के खिलाफ साजिशें। सहूनी वज़ीर दिफा ने गजा की पट्टी पर इजरायली फौज तैनात रहने की धमकी दे दी। कहा, हमास को गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा। कराची के इलाके जिलानी गोट में SIU का मुबैना पुलिस मुकाबला। भत्ताखोर एहतशामुद्दीन और आसिफ बर्गर हलाक हो गया। हलाक मुलजिम से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। SSP का भत्ताखोर गिरोह समत काठियावाड़ी का नेटवर्क तोड़ने का दावा। पनो आकिल में पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू पुलिस मुकाबलों समेत मुतादिद वारदातों में मतलूब था। शनाख्त नदीम चाचड़ के नाम से हुई। TT पिस्तौल और चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। जहलुम में बदनाम जमाना, माना गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार। 64 लाख रुपए का सामान, 27 लाख नकद बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 7 मोटरसाइकिलें और कार भी मिली। माना गैंग दर्जनों वारदातों में मुलविस था। मुरीदके में खवातीन के झगड़े पर गोलियां चल गईं। भांजे की मामू और बेटे पर फायरिंग। मामू जाबहाक, बेटा जख्मी हो गया। लाश और जख्मी बच्चा तहसील अस्पताल मुंतकिल।
पंजाब और सिंध हुकूमत का एक दूसरे पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्जाम। शर्जील मेमन ने कहा, पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में वजीर आजम को निशाना बना रही है। इनकी कोशिश है पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करे। शर्जील मेमन ने मनाजिर का चैलेंज दिया, आजमा बुखारी ने कबूल कर लिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मेरी तीनों बहनें सैलाब की वजह से दबाव में हैं। मरीम नवाज, मरियम औरंगजेब और आजमा बुखारी को गुलदस्ते भिजवाना चाहता हूँ। बिलावल वज़ीर ख़ारजा होते वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश की। आज़मा बुखारी कहती हैं कि आपको पंजाब की तरक्की से जलन होती है। कारकर्दगी और करप्शन का पूछने पर आप सूबाइयत और लासानियत कार्ड खेलते हैं। जनूबी पंजाब कार्ड और BISP कार्ड सियासत नहीं, गलाजत है। जनूबी पंजाब आज भी सिंध के किसी भी इलाके से ज़्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। मुल्क भर में सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। लाहौर में टमाटर की कीमत 500 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। कराची में नर्ख 400 रुपए तक पहुंच गए। कोयटा में कीमत 250 रुपए। इस्लामाबाद के मकीनों का इतवार बाजारों से टमाटर और प्याज की अदम दस्तयाबी का शिकवा। अमरीकी रियासत अलाबामा के शहर मॉन्टगोमरी में फुटबॉल मैच के बाद फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हलाक अफराद में एक 43 साला खातून और एक 17 साला लड़का शामिल है। जख्मियों में 5 अफराद की हालत तशवीशनाक है। सऊदी अरब में सालाना फैल्कन एंड हंटिंग नुमाइश का आगाज। पाकिस्तान समेत 45 ममालिक के 1300 से ज़ायद अकाबों की इकसाम मौजूद। पाकिस्तानी औकाब तवज्जो का मरकज बने रहे। शिकार के लिए नए जदीद असलहे की भी नुमाइश। हाथ से बनी तलवारें, चाकू और छुरियां भी नुमाइश का हिस्सा। तस्वीरी और पुरानी गाड़ियों की भी नुमाइश। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त। कोलंबो में भारत ने 88 रन से हरा दिया। भारत का 248 रन का हदफ ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 159 रन बना सकी। इवेंट में कौमी टीम तीसरा मैच बुध को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। और कराची की सूरत हाल पर अदाकारा माहिरा खान का इजहार तशवीश। कहती हैं, घंटों बिजली नहीं होती, गंदगी हफ्तों जमा रहती है, खाने को भी मुश्किल से ही कुछ मिलता है। इंस्टाग्राम पर मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीर शेयर की। लिखा, कराची मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अफसोस हम तुम्हारी वैसी देखभाल नहीं कर पाए जैसे तुम हमारी करते थे।